ओम सत नमो आदेश श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपके जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आप सब अपने लोग अपनी पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे और आपके इष्ट की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होगा। तो आज का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। जैसे आज मैं आपको साबरी विद्या का एक बहुत चमत्कारी और शक्तिशाली मंत्र प्रदान करने जा रहा हूँ, जिससे आपका प्रारब्ध अच्छा हुआ और आपकी लगन सच्ची हुई, आपका भाव सच्चा हुआ, आपके मन में हनुमान जी के लिए प्रेम हुआ और सच्चे दिल से आपने ये साधना कर ली, तो हनुमान जी आपको जरूर झलक देकर जाएंगे। इस साधना को कई लोगों को मैंने पहले भी करवाया है और खुद भी कराए। ये मतलब कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है। साबरी विद्या होती है जो ये बहुत तीक्ष्ण होती है। तो इस जो मंत्र है ये, इसका जो अनुष्ठान आपको स्टार्ट करना है ये लंबे टाइम तक चलेगा। 21 दिन 41 दिन तक चलने वाली साधना नहीं है। इस साधना को आपको लंबा लेकर चलना है जब तक आपको इसमें कोई तीक्ष्ण अनुभव ना हो जाए, जब तक आपको इस साधना को करना है। तो इस साधना को आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको हनुमान जी के मंदिर जाके आज्ञा लेके आनी पड़ेगी कि मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ और आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। वहाँ पर जो उनका भोग प्रसाद होता है, हनुमान जी को रोट चढ़ता है, चूरमा चढ़ता है, चने चढ़ते हैं, गुड़ चढ़ता है। वैसे इनको जो सर्वोत्तम भोग है, जो हमें गुरु पद्धति से बताया गया था, वो गुड़ में घी लगाकर प्रसाद बताया गया था। बाकी आप हनुमान जी को चोला अर्पण भी कर सकते हैं, मंगलवार को व्रत भी रख सकते हैं। और इस साधना में आपको बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रहना है। ज़्यादा किसी से अनाप शनाप बात गाली गलौच ना करें, फालतू की वार्तालाप ना करें, ना ही अपनी साधना का किसी के आगे बखान करें कि हो हम तो ये फलानी साधना कर रहे हैं, फलानी साधना कर रहे हैं। इससे साधना की गोपनीयता भंग होती है। और हनुमान जी को आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, चोला भी चढ़ा सकते हैं, उनको लंगोट भी चढ़ा सकते हैं। और आपके पास रक्त चंदन की या लाल चंदन की माला हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप इसको रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं और बिना माला के भी कर सकते हैं। और आपको जो इसमें वस्त्र धारण करने पड़ेंगे वो आपको लाल कलर के वस्त्र होंगे जो कि बिना सिले हुए होंगे। और रात्रि के 11 बजे के बाद आपको इसे संपन्न करना है। और काउंटिंग करके भी कर सकते हैं आप इसको, और बिना काउंटिंग के भी कर सकते हैं। और अगर आपका भाव सच्चा हुआ और हनुमान जी के प्रति आपकी लगन हुई तो आपका ये साधना बड़े से बड़े संकट को भी ध्वस्त कर सकती है। या आपकी कोई बड़ी मनोकामना है तो आप हाथ में जल लेके और ज़मीन पे छोड़ के भी साधना को संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। बाकी बिना संकल्प लेकर ही ठीक रहता है, क्योंकि आजकल की दिनचर्या में हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि हमें इधर से उधर जाना पड़ता है, उसमें फिर साधना खंडित होने का डर रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप साधना करें बिना संकल्प के लेकर करें। उसमें अगर आपके कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उसमें आपको साधना का दोष कम लगता है। तो मंत्र बोलता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को 2-3 जगह वर्ड्स में हेर फेर है, तो मैं तीनों ही आपको बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसको जाप कर सकते हैं, तीनों ही सही हैं। पहला मंत्र सुनिए। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गोरा पार्वती की, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसमें दुहाई भी दी गई है हनुमान जी को। तो ये बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है और कोतूहल बस इस मंत्र को ना करें, क्योंकि इसमें शिव जी की और पार्वती माता की आन लगी हुई है। और हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, शिव काली के पुत्र भी बोल सकते हैं आप उन्हें, तो कोई गलत नहीं होगा। तो पहला मंत्र तो ये था। दूसरा मंत्र सुनिए। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आप बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक मंत्र इसका ये भी है।
इसको भी आप जाप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र सुनिए अब। ओम हनुमान पहलवान पहलवान। पहले वाले में एक बार पहलवान था, इसमें 2 बार पहलवान है। वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आप बाबा हनुमान। आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई माता गोरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, पूर्व मंत्री श्रोवाचा। आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसका जाप कर सकते हैं। तीनों मंत्र ही सही हैं। अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज में बताए गए हैं। विधि विधान सबका सेम रहेगा। लेफ्ट साइड में आपके काली धूप जलेगी, राइट साइड में आपके शुद्ध घी का दीपक जलेगा। भोग में आप चूरमा रखें, हनुमान जी का लोट रखें, मिठाई मोती लाल मोती चूर के लड्डू रखें, गुड़ में घी लगाकर रखें, वो आपकी श्रद्धा है। पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। रात्रि 11 बजे के बाद शुद्ध स्वच्छ रहें। अश्लील विचारों को अपने मन में ना आने दें। खाली टाइम में किसी से बात करने से बढ़िया आप भजन इत्यादि सुने, जिससे आपका फोकस पूरा साधना में रहेगा। जितना आप साधना के प्रति सीरियस होंगे उतनी आपकी साधना सफल होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। अमूमन देखा गया है कि 100 लोगों को अगर मंत्र दिया है तो उसमें से 5 या 4 को ही अनुभव हो पाया है, कुछ और बाकी ऐसे ही रह गए। हमने खुद भी अपने गुरु परिवार में ये नोटिस करा है कि गुरु जी कई लोगों को मंत्र देते थे, अनुभव बहुत कम लोगों को और होते थे और आगे बढ़ पाते थे, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता है साधना में। या तो माला में ध्यान होता है, या टाइम पे ध्यान होता है, या उनका मन उचटा उचटा रहता है, कब साधना ख़त्म हो, कब ये काम करें, कब सोएं, कब ये करें, कब वो करें। जिस टाइम आप साधना कर रहे हो, भले ही आप 15 मिनट कर रहे हो, या 2 मिनट कर रहे हो, या 5 घंटे कर रहे हो, जब तक आपका साधना में ध्यान है, बस जब तक ये आपकी साधना मानी जाएगी। ये नहीं है कि आप बैठे हो 2 घंटे, उसमें से 2 घंटे आपका मन बाहर है कहीं। बिल्कुल सीरियस होके फोकस लगाकर साधना करी जाती है। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिससे आपको अपनी साधनाओं में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि इन बातों को कोई नहीं बताता। बाकी इस चैनल पे आपको तंत्र का गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मिलेगा, और हनुमान जी के उग्र मंत्र जो 9 के 9 ग्रहों को भी बांध देते हैं, भूत प्रेत बाधा डाकनी शाकनी मूठ घात कैसी भी हो सबको रोक देते हैं, वो मंत्र भी डाले जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र, वीर हनुमान जी का मंत्र, और भी कई ऐसे गूढ़ मंत्र डाले जाएंगे जिससे कि लोगों का भला हो सके, कुछ लोक कल्याण हो सके। और जो भी लोगों को दिक्कत परेशानी है वो स्वयं कहीं धक्के खाने की बजाय तांत्रिक ओगड़ अघोरी चौकी दरबार जगह जगह धक्के खाने से बचें और खुद ही पकाएं और खुद ही खाएं। बाकी करेंगे तो आपका ही इसमें कुछ फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी संकट हो, संकट मोचन नाम तिहारो। आपके जीवन में कितने से बड़ा संकट हो, उसको क्षण भर में दूर करने की क्षमता रखते हैं हनुमान जी। पर इनकी सेवा पूजा बहुत कठोर है, इनके नियम बहुत कठोर है। आज के टाइम में बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं उनको। और हनुमान चालीसा में लिखा है, जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से, कर्म से, वचन से जो आदमी पक्का होगा उसी को हनुमान जी की भक्ति फलित हो सकती है। बाकी हनुमान जी का डंका तो पूरे विश्व में बजता है। बड़े बड़े देश भी हनुमान जी की शक्ति को मानते हैं। और ऐसे 2-3 किस्से भी हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हनुमान जी ने अपने होने का प्रमाण भी दिया था। और हनुमान जी के बारे में और भी बातें बताई जाएंगी। बाकी जो लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि अघोर तामसिक साधनाओं में विलुप्त रहते हैं, सात्विक शक्तियों की पूजन नहीं करते, या फिर इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तो इस वहम को आप अपने माइंड में से निकाल दें। अघोरी तो परम वैष्णव है, हनुमान जी का परम भक्त है, राम जी का परम भक्त है। और इन सब नेगेटिव चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी ये त्रियोनियाँ हैं वो हमेशा बड़े लेवल का काम करता है।
ये सब तुच्छ तांत्रिकों के काम है। ये भूत प्रेत, दिवालन, सट्टा साधना, परी साधना, जिन्न साधना, इनकी क्या औकात है भाई। इनके बाबा भैरव, माता काली के सेवक हैं, तो हनुमान जी के आगे क्या औकात है इनकी। तो आप जिंदगी में हमेशा उच्च शक्तियों की साधना करें, क्योंकि ये जो साधना देने वाले हैं ना, जब आपके घर में प्रॉब्लम या आपके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएंगे तो ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। फिर जगह जगह भटकोगे, जगह जगह फिरोगे, पैसे बर्बाद करोगे। कोई भूला भटका अच्छा भगत मिल गया तो संकट काट देगा, नहीं तो आप ऐसे ही भटकोगे। अपने हाथों आप अपनी कब्र खोदते हो इन सब नेगेटिव शक्तियों की उपासना करके। बड़ी शक्तियों की उपासना करो। बड़े टेस्टों की जो तैयारी करता है ना, जैसे यूपीएससी की तैयारी करता है जो, वो क्लर्क के और इन सब के टेस्ट तो ऐसे ही कर देता है। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ये महाविद्याएं, नवदुर्गा, अष्टनायिकाएं, काल भैरव, बटुक भैरव, शिव शंकर, भोलेनाथ, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए अपने जीवन में। ये सब नेगेटिव शक्तियाँ जो शमशान की हैं, इन सब को पूज के आप क्या करोगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।